आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, और सच्चे मसीह जो हैं, जो इसको सुन रहे हैं, परमेश्वर आज उनसे बहुत अद्भुत तरीके से बात करने वाला है, और आप लोग आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा विश्वास में बढ़ाए जाओगे। आज बहुत कुछ आप लोगों के सीखने के लिए है। यह है भले ही छोटी सी वीडियो, लेकिन आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एक राजा था, वो राजा बहुत अमीर, बहुत नामी गिनामी राजा था। वो राजा इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम किया करते थे। एक टाइम पर उसका बहुत राज्य चलता था। तो उस राजा ने एक मूर्ति बनाई। उस राजा ने एक अपनी ही सोने की मूर्ति बनाई। उसने अपनी मूर्ति बनवाकर बहुत बड़े मैदान में खड़ी कर दी, और वहाँ पर उसने अपना भवन बनाया। अपने भवन के पास उसने अपनी मूर्ति को खड़ा करा और वहाँ पर रहा करता था और राज्य करता था। बहुत सारे लोग उसके अंडर में राज्य करते थे। कोई भी उससे फालतू में बात नहीं कर सकता था, ना ही कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख सकता था, और ना ही कोई उस पर दोष लगा सकता था, ना ही कोई उस पर उंगली उठा सकता था। यहाँ तक कि पीठ पीछे भी कोई उसके बारे में बुराई नहीं कर सकता था। उसका इतना डर और खौफ था, और वो दूसरे अन्य देवी देवताओं की उपासना करता था। तो उस राजा के मन में एक बात आई कि जब ये मैंने मूर्ति बनवाई है, तो ये मूर्ति सभी लोगों को दिखाई देगी, और सभी जगह के लोगों को, हर एक व्यक्तियों को, हर एक मनुष्य को बुलाओ। उसमें कौन कौन थे? उसमें अधिपति थे और हाकिम थे, गवर्नर थे, जज थे, खजांची थे और न्यायी थे, और शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के कई प्रकार के लोग थे। धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सब प्रकार के लोगों के पास एक बुलवा भेजा। उनको बताया कि हाँ, राजा की एक मूर्ति बनाई गई है, और राजा का यह आदेश है, हर किसी को उसकी मूर्ति के आगे दंडवत करना है। तो जब ये संदेश राजा का उन लोगों तक पहुंचा, तब उन सभी लोगों ने इकट्ठा होकर, जिसमें अधिपति, हाकिम, गवर्नर और जज और खजांची, न्यायी, शास्त्री और आदि प्रांत के कई प्रकार के लोग थे। इसमें धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सब प्रकार के लोग उस राजा के सामने जो मूर्ति खड़ी की गई थी, राजा की सोने की जो मूर्ति बनवाई गई थी, उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तब उसके बाद राजा के जो मेन सिपाही थे, उन सिपाहियों ने जोर से चिल्लाकर कहा, पुकार के कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वालों। मतलब कई प्रकार के देशों के लोग थे, कई अन्य अन्य जातियों के लोग थे, कई अलग अलग प्रकार के लोग थे, काले गोरे सब प्रकार के लोग थे। तो उनको ये कह रहे थे कि तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर उस राजा की खड़ी की गई मूर्ति को, जो सोने की है, उस मूर्ति के आगे दंडवत करना है। तुम्हें लेटकर दंडवत करना है। तो यही अनाउंसमेंट उस राजा के सिपाहियों ने उन सभी लोगों को किया, और ऐसा भी बताया, लिखा है कि जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। तो उसके कुछ समय बाद राजा ने जब आदेश दिया, तो उसके थोड़ी देर बाद ही राजा के जो सिपाही थे, जो मेन सिपाही थे, उन्होंने बहुत जोर से नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के, हर प्रकार के बड़े बड़े बाजों का शब्द उन्होंने जोर से निकाला। तो उसी समय सभी देश देश के, जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले उसी समय उस सोने की मूर्त के आगे गिरकर उस राजा की मूर्ति को दंडवत करने लगे, और सबने दंडवत किया। तो उसी समय एक बात घटी। उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो सच्चे परमेश्वर की उपासना किया करते थे, और तो वहाँ के कुछ सरदार थे। सरदारों ने देखा कि सब लोगों ने दंडवत किया है, लेकिन कुछ यहाँ पर 3 लोग अलग से खड़े हुए हैं, उन्होंने दंडवत नहीं किया। तो उन तीनों के बारे में कोई सरदार थे, उन सरदारों ने जाकर राजा के पास चुगली कर दी कि हाँ देख राजा, जब यहाँ से तेरा आदेश हुआ तो पूरी जाति, देश देशों के लोगों ने, हर भाषा वाले लोगों ने, हर छोटे बड़े, स्वतंत्र, दास, धनी, कंगाल, सब ने तुझे दंडवत किया, लेकिन ये 3 जो लोग सामने खड़े थे, उन्होंने दंडवत नहीं किया। तो राजा बहुत चिंतित हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको कि ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा दंडवत क्यों नहीं करा जैसे दूसरे लोगों ने मेरे को दंडवत किया है। और साथ साथ उन सरदारों ने यह भी कहा कि राजा तेरी तो आज्ञा है, जो तेरी सोने की मूर्त के आगे लेटकर तुझे जो दंडवत नहीं करेगा, इन शोर नगाड़ों के बस्ते के साथ ही जो तुझे दंडवत नहीं करेगा, तो तू तो उनको आग के भट्टे में डाल देगा, जिंदा आग के भट्टे में डाल देगा।
तो राजा ने जब ये बात सोची तो उसके मन में आया इन तीनों लड़कों को बुलाया जाए। उसमें से पहला था शद्रक, दूसरे का नाम था मेशक और तीसरे का नाम था अबेदनगो। और फिर उस सरदार ने उस राजा को भड़काते हुए ये भी कहा उन तीनों के बारे में कि उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की है और वे तो तेरे देवताओं की उपासना भी नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी करी है ना, उसको भी उन्होंने दंडवत नहीं किया, ना ही वो करते। देख तू सुन ले, वो खुद ही वो कुछ कहते हैं, तेरे विरुद्ध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी खुदा के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि वो गिर जाएं। वो खुदा के वचन को पहला स्थान ना देकर बल्कि संसारिक कामों में, संसारिक बातों में पहला स्थान दे और परमेश्वर को छोड़कर उन कामों के पीछे दौड़े जो संसार के हैं, जो नाशवान है। तो शैतान इसी तरीके से मनुष्य को भटकाने की, भरमाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अपने लोग ही खड़े हो जाते हैं कि हमारी बुराई करने लग जाते हैं, हमारी चुगली करने लग जाते हैं कि हाँ, तूने तो मसीह को धारण कर लिया है, तूने तो यीशु को अपना गुरु बना लिया है, तूने तो धर्म बदल लिया है। बहुत सी बातें, ऐसी दोषारोपण की बातें इकट्ठी होकर आती हैं। जब हमारे मुंह के सामने ऐसी बातें आती हैं तो उस समय हमारा चुनाव क्या रहता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, क्योंकि इन्होंने राजा की मूर्त को दंडवत नहीं किया था और ना ही राजा के देवी देवताओं की उपासना करी। इन्होंने सिर्फ सच्चे परमेश्वर ही को अपना एजेंडा बनाया। सच्चा परमेश्वर ही हमारा जीवित परमेश्वर छुड़ाने वाला है, उसके सिवा हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे। तो जब राजा को मालूम हुआ, जब उस राजा ने ये सारी बातें सुनी तो वो झुंझला उठा, वो जलजलाहट से भर गया और गुस्से और क्रोध से भर गया। तो उसने क्या करा, उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को बुलवा भेजा, इन तीनों को बुलाया और सामने हाजिर करवाया। तब उस समय उस राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, मुझे बताओ तो क्या ये जो तुम कर रहे हो, तुम यहाँ पर तीनों अलग से खड़े हुए हो, बाकी सबने मुझे दंडवत किया और अभी भी दंडवत करके खड़े हुए हैं, मेरे को दंडवत कर रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे दंडवत नहीं किया है, तो क्या तुम ये सब कुछ जानबूझकर करते हो? अगर तुम अभी भी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजे जब तुम्हें सुनाई देंगे, अभी दोबारा से तुम्हें मैं मौका देता हूं, अगर तुम उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करोगे और जिन देवताओं की मैं उपासना करता हूं, अगर तुम उनकी उपासना करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बचोगे। और अगर तुम ऐसा दंडवत नहीं करते हो, अगर तुम मेरी उपासना नहीं करते हो, अगर तुम मेरे देवता की उपासना नहीं करते हो और अगर तुम मेरी सोने की मूर्त के आगे दंडवत नहीं करते हो, तो ध्यान रखो, इसी घड़ी तुम्हें धधकते हुए भट्टे के बीच में डाला जाएगा। और फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें बचा सकेगा और या मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सकेगा? कभी कभी इंसान के सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं कि या तो आर या तो पार, या तो जीना या तो मरना। तो इसमें परमेश्वर ने एक बात बोली है कि देख, जीवन और मरण की बातें मैंने तेरे सामने रखी है, तब भी मैं कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवन, मार्ग और सत्य है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसने खुदा के वचन को चुना, उसके साथ क्या हुआ, और जिसने खुदा के वचन का इनकार कर दिया तो उसके साथ क्या हुआ, इस बात को आप जान पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं और हमें चेतावनियां देते हैं और हमारे आगे चुनाव रखते हैं। देख, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, तूने तो धर्म बदल लिया, तू हमसे पीछे चला जा, तू हमसे दूर हो जा, तू हमसे बात मत कर, तेरे को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो मेनी थिंग्स, सो मुंह सो बातें, बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आते हैं जिसके कारण कुछ मनुष्य डर के मारे उनके साथ मिल जाते हैं, मसीहत को छोड़ देते हैं, वचन का इनकार कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यीशु के लिए अपनी जान दे देते हैं, जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके अंदर इन तीनों पुरुषों के सामने 99.9% इनके हक में नहीं था। सिर्फ 1% था कि अगर ये राजा की बात में हाँ बोल देंगे कि हाँ राजा, हम तुझे दंडवत करेंगे और राजा, हम तेरे देवता की उपासना करेंगे, तो ये बच जाते। और 99.9% तो इनका खराब हो चुका था। क्या खराब हो चुका था? वो राजा के अंडर में था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही मना कर दिया था। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हम जिनको हम जानते, जिनको नहीं भी जानते, जिन पर हमने भरोसा किया, वो भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो भी हमारी चुगली निंदा करते हैं, वो भी हमें फंसा डालते हैं। लेकिन उस समय तक भी जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस समय तक 1%, 0.1% तक हमारी
हमारी मन में क्या है, हमारी इच्छा क्या है और हमारा चुनाव क्या है, वो आखिरी सांस तक खुदावंद हमें जांचता है, परखता है और देखता है। कहीं मेरा बेटा कहीं उस सामने वाले व्यक्ति का चुनाव तो नहीं कर लेगा, कहीं उसकी अभिलाषा का चुनाव तो नहीं कर लेगा, उसके रोटी कपड़ा मकान का तो चुनाव नहीं कर लेगा, कहीं अपनी जान को बचाने के लिए उसके अंडर में तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे वचन को तो नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां इंसान के जीवन में आ जाती है। और यहाँ पर सिर्फ शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने सिर्फ 0.1% एक रास्ता था। वो क्या था कि राजा के साथ मेल मिलाप कर लेना, उसको दंडवत करना और परमेश्वर के वचन का त्याग कर देना। तो इन्होंने क्या किया था, जब शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा ना, जब राजा ने ये सारी बातें कही, अगर तुम मुझे दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दूंगा, अगर तुम मुझे दंडवत करोगे तो तुम बच जाओगे। इनके पास बचने का एक ही रास्ता था, दंडवत करना। वो 0.1% एक यही रास्ता था। लेकिन इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, जिस बात से खुदावन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, इस विषय में देख तुझे क्या उत्तर दें। हम तो पहले से ही जानते हैं कि हमें क्या करना है, और हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं ना राजा, तू नहीं जानता उसको। वो हमें ना उस धधकते हुए आग के भट्टे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, हमें बचाने की शक्ति रखता है। वरन सुन ले मेरी बात राजा, अगर तूने हमें आग के भट्टे में डाल भी दिया, अगर हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं भी बचाया ना, तब भी हम तेरे देवता के आगे दंडवत नहीं करेंगे और ना ही तेरी मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। इस बात को तू कान खोल कर सुन ले। एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा राजा से, हे राजा, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से निकालने की शक्ति रखता है, वरन ध्यान से सुन ले, अगर वो हमें तेरे हाथ से नहीं भी छुड़ाएगा ना, अगर वो हमें आग के भट्टे में से नहीं भी बचाएगा, तब भी हम अपने वायदे से, हम अपने परमेश्वर से नहीं मुकरेंगे। हम अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे, ना तो हम तुझे दंडवत करेंगे और ना ही तेरी मूर्ति को और ना ही तेरे हम देवता की उपासना करेंगे। इस बात को तू कान खोलकर सुन ले, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, चाहे हमारा परमेश्वर ना भी बचाए, तब भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। और जब ये सारी बातें उस राजा ने सुनी अपनी कानों से, और जब वहां के लोगों ने इस बात को देखा और सुना कि अब अरे ये तीनों लोग इस राजा को कैसी बात कर रहे हैं, कैसी धमकी दे रहे हैं, किस परमेश्वर के बारे में ये घमंड करते हैं, किस परमेश्वर पे ये विश्वास करते हैं, जिसके बारे में आकर, जिसके घमंड में आकर, जिसकी सुरक्षा रक्षा के बारे में जानकर सोचकर इस राजा को चुनौती दे बैठे, इस राजा को चैलेंज दे दिया। तो राजा, जो वो राजा था, वो राजा झुंझला उठा और आग से भर गया। तो उसने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उसी समय, उसी पल आज्ञा दी और अपने सिपाही को ये कहा कि इन आग का जो भट्टा है उसको 7 गुना बढ़ा दो, 7 गुना उस आग के भट्टे को बढ़ा दो और शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। अब एक आग के भट्टे का उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे एक तंदूर होता है, उस तंदूर के अंदर एक रोटी सेकने वाला व्यक्ति जब रोटी को अंदर डालता है, तो जब अंदर की तरफ अपना हाथ डालता है उस भट्टी के अंदर, तो उसको भी गर्माहट महसूस होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें राजा देखकर बहुत चौंक गया और उसको थोड़ा इस बात का दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि राजा ने ये आज्ञा दी थी कि इस आग का जो भट्टा है इसका 7 गुना बढ़ा दिया जाए, इसके असर को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। और बढ़ाए जाने के बाद जब राजा ने देखा कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को जब वो उठाकर डाल रहे थे, कौन डाल रहे थे? ये राजा के जो कुछ लोग थे जिन्होंने उन तीनों पुरुषों को बांधकर उस आग के भट्टे में डाल रहे थे, तो वो खुद ही, वो जो डाल रहे थे वो खुद ही उसकी आंच से जलकर मर गए, उसी समय ऑन द स्पॉट मर गए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच से ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बने हुए फेंक दिए गए। तब वो राजा था, जो उस राजा ने एक अचंबा किया, उसको अचंभित हुआ, वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके मंत्रियों से पूछने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधकर नहीं डाले थे? क्या हमने नहीं डलवाए? और उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, तू सही कह रहा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ वहां पर तो 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अब एक बात कहना चाहूंगा, अगर परमेश्वर चाहता तो वहां पर ईश्वर के पुत्र की जरूरत ही नहीं होती। परमेश्वर चाहता तो वो खुद उस आग के भट्टे को खुद यूं ही खत्म कर देता, या तो उनको कुछ आंच ही नहीं लगती। लेकिन वहां पर ये ईश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ? इसका एक कारण है। इन्होंने क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसी दी थी, इन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले थे कि राजा, इस बात को ध्यान से सुन ले,
हम जानते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें तुझसे बचाने की शक्ति रखता है और उस आग के भट्टे में से निकालने की शक्ति रखता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन, अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा ना, अगर हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूरत को और तेरे देवता को दंडवत नहीं करेंगे। यही बात हमारे परमेश्वर को दिल में छू गई और हमारा परमेश्वर सिंहासन पे से खड़ा हो गया। उसने अपने पुत्र को भेजा, जिसके कारण पर उस राजा ने गवाही दी कि मैंने वहां पर 4 पुरुष टहलते हुए देखे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, और उसमें से एक पुरुष ईश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई देता है। और फिर वो राजा उस आग के धधकते हुए भट्टे के पास गया और वहां जाके कहने लगा, हे शद्रक, हे मेशक, हे अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा और मंत्री जो वहां पर इकट्ठे थे, देश देश विदेशों के लोग जो अन्य अन्य भाषाएं बोलते थे, जो दूसरी कौमों के लोग थे जो वहां पर इकट्ठे थे, उन सब पुरुषों ने अपनी खुली हुई आंखों से ये सब दृश्य देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। जब उन्होंने देखा ना, इन तीनों के तो ना तो आंच लगी है, ना तो इनके कपड़े जले हैं, ना तो इनके मोजे जले हैं, ना तो इनमें से कोई बदबू आती है, ना तो इनको कोई किसी भी प्रकार की कोई जलन हुई। तो यही बात उस राजा ने अपने मुंह से बोली कि धन्य है शद्रक और मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अब इसका मतलब आप समझते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके विरोध किया, जिन्होंने आपकी बुराई करी, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको दोष लगाया, जिन्होंने आपकी बेइज्जतियां करी कि तू तो मसीह बन गया, तू तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तू तो क्रिश्चियन बन गया, तेरे को तो पैसा मिला है। और जिन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपकी चुगली करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपको मार डालने तक की कोशिश करी थी, वो सब लोग आपको और आपके परमेश्वर को धन्य कहेंगे, क्योंकि उस राजा ने खुद अपने मुंह से परमेश्वर की और उन तीनों की बड़ाई की है। कहा कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने बेइज्जती करी थी, परमेश्वर ने उन्हीं सभी के सामने अपने तीनों पुरुषों को, अपने तीनों बेटों को सदा के घमंड का कारण ठहरा दिया। और उन जिन्होंने बेइज्जती करी थी, उन सभी लोगों ने खुद परमेश्वर के लोगों को और खुद परमेश्वर को दंडवत किया। कैसे? जैसे कि लिखा है कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा है, और यह सोचकर अपना शरीर भी मरने के लिए दे दिया, अर्पण कर दिया कि हम मर भी जाएं तब भी राजा तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, कि हम अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे। हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या किसी को दंडवत नहीं करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं, मतलब राजा ने एक आज्ञा निकाली कि मैं अब ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, मतलब अगर कोई इनकी भी निंदा करेगा ना, अगर कोई इनके परमेश्वर की भी निंदा करेगा तो वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा और वो उसको टुकड़े टुकड़े करके उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और ईश्वर, कोई और परमेश्वर नहीं हुआ, ऐसा कोई और देवता नहीं हुआ जो इस भयानक रीति से अपने लोगों को बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। इसका मतलब यह है, जिन लोगों ने बेइज्जती करी है, जो हमारे विरोध में थे, जिन्होंने दिल दुखाया, जिन्होंने हमारी बुराइयां करी, जिन्होंने हमारा अपमान किया, हमारा इज्जत मान सम्मान हमारे जीवन से दूर कर दिया, जिन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिन्होंने हमारी खुली आंखों से दूसरे लोगों के सामने, अपनों के सामने, पड़ोसियों के सामने, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने काम धंधे में, अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने बेइज्जती करवा दिया, बेइज्जती करवाई या हमारी नाक अपने आगे रगड़वाई, तो उनसे परमेश्वर कहता है कि जैसे राजा ने उन तीनों का पद ऊंचा किया है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा पद ऊंचा करवाएगा और जितनों के सामने हमारी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने हमें सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। अब सारी बात यह है कि हमारा चुनाव क्या है। अगर आज हमारा चुनाव परमेश्वर का वचन है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे अपने छोड़ दे, चाहे कोई भी हमारे विरोध में हो जाए, लेकिन उस समय तक भी अगर हमारा परमेश्वर पर विश्वास है कि निश्चय हमारे छुड़ाने वाला जीवित है और मैं उसको छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करूंगा, तो हमारा
परमेश्वर भी हमें आग के भट्टे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है और वो हमें जरूर निकालेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और यही बात आज सभी से परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है। अगर आप सभी का चुनाव परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा उन लोगों के बीच जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपका दोष लगाया, जिन्होंने आपकी बुराई करी है, जिन्होंने आपकी कमी निकाली, जिन्होंने आपको नंगा किया है, जिन्होंने आपकी बेइज्जतियां करी है, जिन्होंने आपके बारे में चुगली निंदा करी है, जिन्होंने आपको दूसरों की नजरों में गिरा दिया है, या जिन्होंने आपको धिक्कार दिया है, छोड़ दिया है, नकार दिया है, या बुराई करके अपने जीवन से दूर कर दिया है, या बेइज्जतियां कर करके आपको अपने बीच से निकाल डाला है, या आपको बोला है कि तूने धर्म बदल लिया है, तूने परमेश्वर के वचन का चुनाव कर लिया है, तुझे पैसा मिला है। अगर कोई भी ऐसे लोग हैं, ये सभी एक ना एक दिन घुटने टिकाकर आपके पास आएंगे और आपके परमेश्वर की उपासना करेंगे। ये बात परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है। क्यों? क्योंकि इस बात का परमेश्वर ने पक्का प्रूफ इस दानियेल की पुस्तक में 3 अध्याय में, ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ये परमेश्वर ने खुद प्रूफ दिया है इस बात का कि जिसका चुनाव परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उसको कभी नीचे गिरने नहीं देगा। आखिरी सांस तक इन्होंने परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया और परमेश्वर के वचन का चुनाव किया। लिखा है जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। और आखिरी सांस तक इन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि आग के भट्टे में डालने से पहले इनको बांधा गया। बांधे जाने से पहले इनके सामने राजा ने इतनी सारी बातें बोली। इतनी सारी बातें सुनकर इंसान के दिल दहल जाएगा कि हमें जिंदा आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, इससे बढ़िया तो भाई मैं राजा की बात को मान लूं। लेकिन फिर भी उस डर को लेकर इन्होंने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे, हम अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यही था कि यहोवा आपके साथ है, सिर्फ आप चुनाव परमेश्वर के वचन का करो, खुदा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। 4 के बीच में बेइज्जती हुई ना तो 4 लाख के सामने वो आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।